जय हिंद। मैं कपिल श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको जानकारी हो गई होगी, आयोग की वेबसाइट से आप लोगों ने देख लिया होगा। आयोग ने एग्जाम कैलेंडर डाला है वापस से, और उसमें बहुत सी परीक्षाओं की तिथि बदल दी है, खासकर उन परीक्षाओं की जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत आती थी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 3 चरणों में लेनी थी। पहला चरण 12 जुलाई को था, दूसरा चरण 2 अगस्त को, और तीसरा चरण 30 अगस्त के लगभग था। इसमें अब जो पहले चरण में परीक्षाएं होनी थी, अब वो पहले चरण में ना होकर दूसरे चरण में होंगी। आप यहां देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहां और क्लियर कर देता हूं। अब जो 12 जुलाई को परीक्षाएं होनी है, वो वही परीक्षाएं होनी है जिनकी डेट फॉर्म डालने की आ गई है। मतलब 25 मई से जो फॉर्म डलने हैं उनकी परीक्षाएं 12 जुलाई को होंगी, जिसमें संस्कृत है, भूगोल है, मनोविज्ञान है, विधि है, भूगर्भ शास्त्र है, यौगिक विज्ञान है। इन विषयों की परीक्षा 12 जुलाई को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। अब जो दूसरा चरण है जो 2 अगस्त को होगा, उसमें वो विषय डाल दिए जो पहले चरण में थे। मतलब हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और वाणिज्य। ये कब होंगे? तो ये 2 अगस्त को दूसरे चरण में होंगे। मतलब हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये कब हो गए आपके? तो ये 2 अगस्त को हो गए। तो हिंदी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिनकी 12 जुलाई को पेपर था, अभी वो परेशान हो रहे थे, सर 12 जुलाई को पेपर है, इंटरव्यू भी है, तो क्या करें। मतलब यहां से आयोग का एक दृष्टिकोण तो निश्चित हो रहा है कि 12 जुलाई को उन्होंने उन विषयों के पेपर रखे हैं जिनके इंटरव्यू हो गए हैं और रिजल्ट आ गए हैं। बस भूगोल का रिजल्ट अभी नहीं आया, तो वो भी 12 जुलाई के पहले वो दे देंगे, इंटरव्यू करा लिया है। अब जैसे 4 जून से हिंदी के इंटरव्यू आ गए हैं, हिंदी के बाद वो और सब्जेक्टों के भी इंटरव्यू लेंगे। अब जो इंटरव्यू होंगे हिंदी के बाद, वो राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के होने हैं, जो 2 अगस्त को पेपर हैं, और इनके 2 अगस्त के पहले वो रिजल्ट क्लियर कर देंगे। उनकी मानसिकता सीधी समझ में आ रही है और ये सही भी है। अब आते हैं हम तीसरा चरण, जो 30 अगस्त को होना है। इसमें भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री, इतिहास, भू और वनस्पति विज्ञान और गणित, ये जो विषय हैं ये तीसरे चरण में रखे गए हैं 30 अगस्त को। मतलब इनके वो इंटरव्यू 30 अगस्त तक कराकर रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 7 सितंबर से 12 सितंबर को है। तो एमपीपीएससी मेंस 2026 कब पड़ रहा है आपका? तो 7 सितंबर से आ गया है। 7 सितंबर से 12 सितंबर को संपन्न होंगी। तो जो भी विद्यार्थी पीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा इसके लिए। इसके बाद सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र और सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर विज्ञान, इन दोनों विषयों के पेपर उन्होंने रख दिए हैं 18 अक्टूबर को। मतलब चौथा चरण भी रख दिया है जो 18 अक्टूबर तक जाएगा। इसके अलावा और भी खूब सारे विषय हैं जिनकी तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन किया गया है, तो उन्होंने लिख दिया है। ये इनका वापस से रिवाइज निकाला गया कैलेंडर है। इसमें जो मुख्य चेंज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर और एमपीपीएससी की डेट, मेंस की डेट को क्लियर करने के लिए दिया था। इसके साथ ही थोड़ा सा व्यापार की बात हो जाए। हिंदी साहित्य एपी के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। आप अगर इच्छुक हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी मिलकर कर सकते हैं। आप ऐप पर जाइए, अगर ऐप पर आपको समस्या आ रही है तो हमारे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जा रहे हैं आप उनको कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के लिए बैच चल रहा है और अभी भी चल रहा है बैच। इस बैच में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप अलग से लेते हैं, जैसे प्रिंटेबल नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंटेबल टेस्ट मिल जाएंगे, और टेस्टों का व्याख्या तक मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूं और करवा रहा हूं। इसके साथ ही आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासें, जो रिकॉर्डेड अभी भी हैं और लाइव अभी भी चल रही हैं, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी विद आलोचना। जितनी भी आलोचना के ग्रंथ हैं वो भी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो नैया पार ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से आपको सारी सहायता मिल जाएगी।
धन्यवाद, जय हिंद। कोई और अगर पीएससी की जानकारी आती है तो हम आपके सामने उसको लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।